ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य भगवान कुंद स्वामी। यहाँ ज्ञान जो है समस्त विश्व को कैसे ग्रसित कर लेता है, जान लेता है, कैसे विश्व में वर्तता है, इसको दृष्टांत के माध्यम से यहाँ पर गाथा में कहा है। जैसे इंद्र नीलमणि दूध में डाल देने पर पूरा दूध नीला दिखाई देने लगता है, इस तरह केवली का ज्ञान सारे जगत में व्याप्त कर लेने के कारण से सारे जगत में वर्तता है, ऐसा कहते हैं। इस संबंध में अपन ने कल 4 पॉइंट देखे थे, है ना। अंतर्ज्ञेयभूत अर्थों में ज्ञान वर्तता है या कथन निर्दोष है, 2 ही पॉइंट देखे थे, 4 देखे थे, हैं? छूट कैसे गया? तीसरा नहीं दिया, चौथा दिया डायरेक्ट। बहिर्ज्ञेय कारणों के कार्यभूत अंतर्ज्ञेय भी उपचार से अर्थ कहलाते हैं। ठीक है, आप दर्पण के बाहर में हैं, अंदर में समर्थ है, ऐसा अपन कहते हैं, वो भी अर्थ कहलाते हैं। फिर कहा था अंतर्ज्ञेयभूत अर्थों में ज्ञान वर्तता है या कथन निर्दोष है। बाहर में तो नहीं वर्तता, बाहर तो पदार्थ स्वतंत्र है, लेकिन अंतर्ज्ञेय में तो ज्ञान है ही ना, क्योंकि ज्ञान का ही तो ज्ञान ही का रूप है, पूरा ज्ञान पूरा वर्त रहा है उसमें, ज्ञान का पिंड है ना। दर्पण की स्वच्छता ही है, वो स्वयं दर्पण है ना, प्रतिबिंब जो है दर्पण ही है, तो ज्ञान में बनने वाला प्रतिबिंब भी है, वो ज्ञान ही है। तो अंतर्ज्ञेयभूत अर्थों में ज्ञान वर्तता है या निर्दोष है कथन। ठीक है, फिर आगे कहते हैं अंतर्ज्ञेयकार बहिर्ज्ञेयकारों के ही अनुरूप है, अतः बहिर्ज्ञेयों में ज्ञान जाता है, यह कथन उपचार से युक्त है। चूँकि अंतरंग में बनने वाला आकार पूरा का पूरा बहिर आकार के समान है, उसमें कोई भी उसका अलग नहीं है और इसके निमित्त से बना है। ठीक है, तो इसलिए हमने अंतर्ज्ञेयों में ही बहिर्ज्ञेय का उपचार किया है। अंतर्ज्ञेयकार बहिर्ज्ञेयकारों के अनुरूप है, तो बहिर्ज्ञेयों में ज्ञान जाता है। ज्ञान तो अंतरंग में ही है, अंतर्ज्ञेय में वर्तता है, और अंतर्ज्ञेय जैसे हैं वैसा वैसा पूरा बहिर्ज्ञेय है, तो इसलिए हम कह देते कि ज्ञान बहिर्ज्ञेय में जाता है उपचार से। ठीक, ये उपचार कथन है। फिर और कहते हैं आगे, अनंत ज्ञेयों से भरे हुए विश्व में रहता हुआ यह भगवान आत्मा, अनंत ज्ञेयों से भरे हुए विश्व में रहता हुआ यह भगवान आत्मा अपनी ज्ञान प्रभा से समस्त ज्ञेयों को प्रकाशित करता है। जैसे इंद्र नीलमणि सबको प्रकाशित कर रहा है कि नहीं, ये ट्यूबलाइट पूरे रूम को प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, तो पूरे जगह ट्यूबलाइट है, पूरे जगह प्रकाश है ना ट्यूबलाइट का, तो पूरे जगह प्रकाश है, सबको प्रकाशित कर रहा है, इसलिए कहते हैं यहाँ प्रकाश है। यहाँ है कि नहीं प्रकाश? यहाँ है कि नहीं? तो सबको प्रकाशित कर रहा है, तो यहाँ पूरे में व्याप्त है, प्रकाश सर्वव्याप्त है। तो ऐसे ज्ञान है, वो समस्त लोक के समस्त ज्ञेयों को प्रकाशित कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं ज्ञान सर्वव्याप्त है। तो अंतर्ज्ञेयों से भरे हुए विश्व में, ठीक, अनंत अनंत ज्ञेयों से भरे हुए, क्योंकि ज्ञेय कितने हैं? अनंत 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 ज्ञेयों को भरा हुआ विश्व पूरा, और ज्ञान पूरा का पूरा हर एक ज्ञेयों को, समस्त ज्ञेयों को प्रकाशित कर रहा है, इसलिए अपनी ज्ञान प्रभा से समस्त ज्ञेयों को प्रकाशित करता है। ऐसा है। कैसे? फिर वही दूध से भरे हुए भगोने में पड़ा हुआ इंद्र नील रत्न की तो अपनी प्रभा से समस्त दूध को नील वर्ण कर देता है। हाँ, पूरा आपने दूध का वो नहीं देखा हो तो कभी वो लाइट वाला होता है, उसके ऊपर रख देते हैं तो वो पूरा का पूरा कैसे दिखता है? हाँ, वो नहीं देखा, रेडियम वो उसका आता है, वो लेज़र लाइट वाला, हाँ, उसके ऊपर में रख देते हैं ऐसे, तो वो पूरी की पूरी वैसी वस्तु वैसी दिखने लगती है।
तो ऐसे ही इंद्र नील मणि के समान समझना, तो वो पूरे में व्याप्त है, ऐसे ही ज्ञान सर्व में व्याप्त है। फिर कहते हैं आगे, निश्चय से इंद्र नील रत्न अपने आप को ही नील वर्ण किए हुए है। उसने दूध को नीला कर दिया क्या? नहीं किया। निश्चय से तो वो इंद्र नील रत्न है, वो अपने आप को नीला किया हुआ है, वो अन्य को किसी को नीला नहीं किया है, लेकिन वो अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित कर रहा है, इसलिए अपन कहते हैं। तो निश्चय से तो इंद्रनील रत्न कैसा है? अपने में ही है ना, अपने को ही नील वर्ण किए हुए है। वैसे ही निश्चय से आत्मा अथवा ज्ञान अपने आप को ही ज्ञेय रूप किए हुए है, यानी आत्मा ही ज्ञान ही उन ज्ञेय रूप से परिणमन गया है, ज्ञेय रूप किया हुआ है, अपने आप को किया उसने, हाँ, किसी अन्य को नहीं किया। वो जो ज्ञेय बने वो ज्ञान में ही बने, ज्ञान में ही अपने आप, हाँ, तो वो ज्ञेयों को ज्ञान ने बनाया है, ज्ञान, तो इसलिए वो उतने में ही है। आत्मा अथवा ज्ञान अपने आप को ही ज्ञेय रूप, अपने आप को ही ज्ञेय रूप कर दिया उसने। और फिर कहते हैं लास्ट में कि उपचार से इंद्र नील रत्न और उसकी प्रभा पात्रस्थ समस्त दूध में व्यापक है। उपचार से कहते हैं कि इंद्र नील मणि पूरे दूध में व्यापक है, ठीक है ना। उसी प्रकार उपचार से आत्मा और उसका ज्ञान लोकालोकवर्ती समस्त ज्ञेयों में व्यापक है। आत्मा भी कह लो और उसका ज्ञान कह लो। आत्मा को भी सर्वव्यापक कहा है, ज्ञान को भी सर्वव्यापक कहा है, दोनों को पहले बता दिया है। इसके पीछे इसलिए वहां से बताया था पहले, नाणम नेय प्रमाणम, है ना। और उसके पहले बताया क्या कि आधा नाण प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान जो है नानम ने है ना, ज्ञेय प्रमाण है, और ज्ञेय जो है वो लोकालोक है। हाँ, तो इसलिए आत्मा भी ज्ञेय बरोबर है और ज्ञान भी ज्ञेय बरोबर है। आत्मा भी सर्वव्यापक है और ज्ञान भी सर्वव्यापक है, ठीक। इस तरह ये यहाँ पर बात पूरी हुई। अब इस पूरे कथन में दो मूल सिद्धांत अपने पास में निकल कर आए हैं। पहले सिद्धांत ये कि क्या आत्मा अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। हम कभी भी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न नहीं होते। हम सदा काल अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। क्या हमारा द्रव्य, हमारा क्षेत्र, हमारा काल और हमारा भाव, तो हमारा स्वचतुष्टय हमारा ही है, तो अब नष्ट होने का कोई भय ही नहीं है, जाएगा ही नहीं कहीं, कोई हरण कर ही नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। तो आत्मा स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही है। तो ये पर्याय संबंधी संकल्प विकल्प क्यों जीव पर हावी होते हैं? क्योंकि वो दृष्टि उसकी पर्याय पर है। दृष्टि आत्मा पर ले जाए, स्वचतुष्टय पर ले जाए, तो विकल्प संकल्प अभाव हो जाएगा, है ना। और तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अपने आप विकल्प संकल्प अभाव हो जाएंगे। 48 मिनट के अंतर कषाय काल, ठीक है। अपने आप ही सारे, फिर ये बात अलग है कि दूसरे संकल्प विकल्प आएंगे, लेकिन जिस विकल्प को तुम अभाव करने के लिए लगे हो वो स्वतः अभाव की ओर है। क्यों इसको मारने की में मेहनत करता है, वो तो स्वयं मरने वाला है। क्या क्यों उसको मारने के लिए अपना और पाप का बंद करता है? मारने का भाव मत कर, वो तो वृद्ध है, वो तो स्वयं मरने को जा रहा है। क्यों अपने हाथ खाली करता है? क्यों अपने भाव खाली करता है? शांति। इसलिए कुछ काले मत करो, कुछ पीले मत करो, वो स्वतः नष्ट होने की ओर है। जो स्वयं मर रहा है उसको मारने के और मार के क्यों करते हो ऐसे? और मर तो रहा है वो अपने आप ही, और तुम मार के अपना क्या है नाम खराब करते हो। हाँ, तो ऐसे ही परिणाम है, आ गए, कषायक भाव है, आ गए, तुम क्यों अब उसके लिए और परेशान हो रहे हो?
वो तो स्वयं नष्ट होने वाले हैं। तुम और परेशान होकर नवीन कर्म का बंद कर रहे हो। अरे ये हट जाए, ये भाव मत आए, ये भाव मत आए, ये भाव मत आए। शांत होकर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ, देखो कहाँ से आ रहे हैं तो अपने आप ही चले जाओ। वो तो तुम्हारे को टाटा करते हुए जा ही रहे हैं। बोले देखो हम जा ही रहे हैं, तुम मत करो कुछ। हाँ, तुम देखो तो जरा, देखो हाथ हिलाते दिखेगा तुमको। अब जा रहे हैं तो चले जाएगा। हाँ, जाने दो, रोको मत, जाने दो। देखो जानो, जाने दो, जाने दो, है ना? मत जाने दो। आत्मा अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। और फिर कहते हैं दूसरा सिद्धांत, आत्मा ज्ञान मुखेन समस्त ज्ञेयों में है। ज्ञान की ओर से आत्मा को देखोगे तो आत्मा समस्त ज्ञेयों में है। यानी हमने आत्मा को ज्ञान मुख से देखने का मतलब आत्मा ज्ञान बराबर है तो ज्ञान ही आत्मा है। तो अब हम ज्ञान को ही आत्मा कह रहे हैं और इसलिए आत्मा ही सब में है ना? ज्ञान मुख्य कर दिया, से सारे गुण गौण कर दिए, तो ये ज्ञान मुख से देखने की बात है। तो इसलिए आत्मा सर्वव्यापक है। क्या आत्मा जो है सर्वव्यापक है? कैसे सर्वव्यापक है? सभी ज्ञेयों में होता हुआ सभी ज्ञेयों को प्रकाशित करता है, ऐसा वो ज्ञान। इसलिए उस ज्ञान का आधार आत्मा। अब ज्ञान मुझसे देख रहे हैं तो ज्ञान ही आत्मा है, इसलिए आत्मा ही सर्वव्यापक है। ऐसा जानना चाहिए। दृष्टि है इसमें स्वद्रव्यार्थिक, ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय है और सर्वगत न्याय की दृष्टि से इसमें कहा है। प्रयोग सुनो, बहुत अच्छा है ये सुनना चाहिए अपन ने। प्रयोग हर समय प्रयोग नहीं पढ़ा अपने, तथ्य पढ़ते हैं। सर्व ज्ञेयाकारानुरूप अंतर्ज्ञेयाकार परिणत आत्मा को निरख कर सर्व ज्ञान स्वभाव वाले स्रोतभूत अंतःसत्व की आराधना करना। यानी क्या करना है अपन को? ये पढ़ा तो अपन को क्या फायदा है, क्या करें अब अपन? तो अपने ज्ञान को कैसा अनुभव करो? हाँ, अपना ज्ञान कैसा है? सर्व ज्ञान स्वभाव वाला है। हमारा ज्ञान सब लोग को जानने वाला है। ऐसे स्वभाव वाले उस स्रोतभूत, उस स्रोत, उसका ज्ञान का स्रोत कौन है? तो मैं स्वयं अंतस्तत्व तो उस ज्ञान का स्रोत हूँ। ऐसे स्रोत की आराधना करना, यानी अब उसी का ध्यान करना, उसी में लीन होना। सर्व ज्ञेयाकार अनुरूप अंतर्ज्ञेयाकार परिणत। अंतर्ज्ञेय सर्वज्ञेय रूप से कौन परिणमित होता है? तो अंतर्ज्ञेयाकार, मेरा ज्ञान ही परिणमन होता है, ज्ञान ही परिणत होता है। तो सब कुछ ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। तो बाहर से हटकर अब अंतरंग में आ जाओगे, ऐसा है। और फिर अंतरंग में आ जाओगे, ज्ञान में आ जाओगे, उस ज्ञान आकार में आओगे तो फिर उसके स्रोत में जाओगे, है ना? तो उसका स्रोत सर्व ज्ञान स्वभाव का स्रोतभूत जो अंतःसत्व, वो आत्मा ही स्रोत है उसका। ज्ञान पर्याय कहाँ से आ रही है? सहज ज्ञान गुण मूल, है ना? देखो कहाँ से आ रहे हैं ये विचार, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आए विचार? देखना चालू करो। अरे यार कहाँ से आए विचार? देखो, जैसे ही विचार कहाँ से आए हैं देखने के लिए जाओगे तो आप विचार भी चले जाएंगे और आपको शांति मिल जाएगी, आप पहुंच जाओगे। विचारों के पीछे मत भागो, विचार कहाँ से आए हैं वहां पर जाओ। विचारों का आधार, ठीक, ये प्रयोग करना है अपने। ऐसे ध्यान करो, यही समाहित करो, ऐसे करो समाहित। आने दो विचार, देखो कहाँ से आ रहे हैं। आ रहे देखने की कोशिश करो एक बार, कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, देखो जो कोई भी विचार हो कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे चालू करोगे तो 1 घंटा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ रहे हैं। 1 घंटा निकल जाए हो सकता है।
ठीक है, तो ये हो गई सामायिक, ये हो गया ध्यान, ये है प्रयोग विधि। इस तरह से अपने को जानना है, करना है सब अपने अपने घरों में। अब आगे चलते हैं अपन, अगली गाथा पढ़ लेते हैं, है ना। अब इस प्रकार पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं, यह संभावित करते हैं, कहते हैं। जैसे अब ज्ञान अभी तक पदार्थ में वर्त रहा था, अपन कहा भी अपन ने ज्ञान को, अब पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं, ऐसा अब अपन इसमें बता रहे हैं। ओम गाथा नंबर 31। जदितेन सन्ति अट्ठा नाणेनाणं न होदि सवगदं वा नाणं कहं न नाणठिया कहं न नाणठिया अट्ठा यदितेन सन्ति अट्ठा नाणेनाणं न होदि सवगयं वा नाणं कहं न नाणठिया अट्ठा। बड़ी सुंदर गाथा कहती, गाथा नंबर सीक्वेंस में चल रहे हैं तो चौथी गाथा है ना। अपन को यहाँ से कहाँ से चालू किया था, नाणी नान सवा हो, यानी ज्ञान ज्ञेयों के समीप नहीं जाता है, ऐसा यह बताया था। फिर बताया पदार्थों में नहीं प्रवर्तने वाले ज्ञान के उन पदार्थों में वृत्ति सिद्ध की, यानी ज्ञान की विचित्रता ही ऐसी है ना। पहले बोल दिया ज्ञान पदार्थ में नहीं जाता है, तो नहीं जाता तो सोचता है कि ज्ञान फिर जानता कैसे है, तो ज्ञान की ऐसी शक्ति की विचित्रता ही है ऐसी कि वो जानता है, ऐसा बताया। फिर उसके बाद में कहा ऐसी विचित्रता है इसलिए ज्ञान जो है पदार्थों में इस प्रकार जाता है, क्या इंद्रनील मणि के समान ऐसा गमन करता है। अब और बता रहे, और पदार्थ भी ज्ञान में वर्तते हैं। अब ऐसा ये सीक्वेंस चल रहे चौथी नंबर में। अब ज्ञान पदार्थों में इस प्रकार रहते हैं। अभी ज्ञान पदार्थों में रहता था, अब ज्ञान में पदार्थ, ठीक है, ज्ञान में पदार्थ कैसे रहते हैं ये बता रहे हैं। तो कहते हैं जो यदि ते अट्ठा, जो वे पदार्थ ज्ञाने न संति, यानी अपनी परिचिति के आकारों के समर्पण द्वारा दर्पण में बिंब की तरह केवल ज्ञान में नहीं है, तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता और सर्वगत ज्ञान माना गया है। तो पदार्थ अपने ज्ञेयाकारों की परिचिति समर्पण द्वारा ज्ञान में स्थित कैसे नहीं है, किंतु हैं ही। गाथा में कहा है, गाथा पढ़ी हमने, गाथा का अर्थ है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया उन्होंने। ये पदार्थ जो हैं अपनी परिचिति के आकारों के समर्पण द्वारा दर्पण में बिंब की तरह, यानी पदार्थ केवल ज्ञान में यदि नहीं है मान लो, तो फिर आपने ज्ञान को सर्वगत कैसे कहा? हाँ, यदि पदार्थ ज्ञान में नहीं है तो ज्ञान को सर्वगत नहीं कह सकते हैं। और शास्त्र में ज्ञान को सर्वगत कहा गया है, इसलिए पदार्थ ज्ञान में है, अवश्य है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सर्वगत ज्ञान माना गया है, शास्त्र में तो सर्वगत माना है ज्ञान को, इसलिए पहले सर्वगत की सिद्धि की। ऐसे पूरा न्याय देखो, ऐसे पढ़ना पड़ता है, ऐसे तो पहले अपनी बात ऐसे करनी पड़ती है। तो पदार्थ अपने ज्ञेयाकारों की परिचिति समर्पण द्वारा ज्ञान में स्थित कैसे नहीं है। आपने ज्ञान को सर्वगत कहा है, इसका मतलब पदार्थ ज्ञान में स्थित है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक, जितने भी जगत के पदार्थ हैं वो ज्ञान में स्थित हैं, भगवान के ज्ञान में। हम भगवान के ज्ञान में हैं हर समय। कब हैं? सो रहे तब, खा रहे तब, जा रहे तब, रो रहे तब, हंस रहे तब, हर समय
कहाँ हैं हम? भगवान के ज्ञान में हैं। ठीक है, ये बताया। पढ़ते हैं अभी टीका। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, जो वास्तव में समस्त अपने ज्ञेयाकारों के समर्पण द्वार से अवतरित सभी पदार्थ ज्ञान में प्रतिभाषित नहीं होते हैं। यदि आप कहो कि वास्तव में सभी ज्ञेयाकार के यानी अपना आकार समर्पण नहीं करके ज्ञान में अवतरित नहीं होते, पदार्थ ज्ञान में प्रतिभाषित नहीं होते हैं, तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं माना जा सकता। जब सब कुछ उसमें नहीं होते हैं, हाँ, वो ज्ञेयाकारों का समर्पण नहीं करते हैं, तो फिर ज्ञान को सर्वगत कैसे मान सकते हो आप? ठीक है, लेकिन आपने ज्ञान को सर्वगत माना है, इसका मतलब ये मानो, और ज्ञान तो सर्वगत माना गया है। ठीक है, तो फिर साक्षात ज्ञान दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की भांति दृष्टांत में दे दिया। हाँ, मैं देख क्यों वर्ती, तुमने कांच देखा, आईना देखा, मिरर देखा, दर्पण देखा, आदर्श देखा, नहीं देखा? इसे वो कहते हैं आईना, दर्पण, मिरर देखा ना? तो तुम जब मिरर के सामने खड़े थे तो मिरर में थी कि नहीं थी? शीशा, शीशे में थी, तो है ना? तो वही कह रहे हैं, दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की भांति। इनसे पूछ लो, इन्होंने देखा है। तो ये दर्पण में है ना, काला देखा कि सफेद? सफेद। अरे कैसे तुम काला हो, कैसे सफेद देख सकते हो? हाँ हाँ, राजेश काला, तुम जब देखोगे काला ही दिखेगा, तुमको सफेद की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ में इतना सारा काला लगा है पहले ही। हाँ, तुम्हारे को और कोई काला कराने की जरूरत नहीं है, काला लगा ही है तुम्हारे पास में। हाँ, जन्म से लगा हुआ है काला। ठीक है, तो अब नहीं कराना है अपने को, है ना? अपन तो कोई बोलेगा ना क्या है ये सफेद हो गया, बोला कौन, तुमको दिखता नहीं है? नाम दिखा देना अपना। हाँ, क्या कार्ड दिखा देना अपना। अरे ज्ञानी देखो काला है। 100% नहीं है। तो अपने अपने ज्ञेयाकारों के कारण, ठीक है, दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की भांति अपने अपने ज्ञेयाकारों के कारण होने से और परंपरा से प्रतिबिंब के समान ज्ञेयाकारों के समान होने से कैसे पदार्थ ज्ञान में स्थित निश्चित न किए जाएं, अवश्य ही ज्ञान में पदार्थ स्थित निश्चित होते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है। क्या इतना सा कह रहे हैं कि जो पदार्थ है वो ज्ञान में है। क्या कह रहे हैं? हम दर्पण में हैं, पर दर्पण नहीं है। हाँ, हम दर्पण में हैं। पहले कहा था ज्ञान हमारे में है, अब है हम दर्पण में है। ठीक है, तो अरे देखो भगवान हमारे में है। ये यार कितना अच्छा बात है। देखो ये जो भगवान हमारे में है। देखो अभी पीछे चले जाओ वापस से, अभी हम भगवान में जा रहे थे, अभी वहां मत जाओ, अभी भगवान हमारे में है यार। वाह, हाँ, कल पढ़ा था वो वाला याद करो, अपन ने लगाया नहीं कल, ये आई नहीं बात दिमाग में। भगवान हमारे में है, अब कोई नहीं बोल सकता। अब हाँ, कण कण में भगवान है। सही है, हम में भगवान है। अब भगवान देखो, अब भगवान देखो, सारे पाप धुल जाएं अपने आप, हो ही नहीं पाप, भगवान है। ठीक है, भगवान है, काय को परेशान होते हो? भगवान है। मेरे गे में भगवान, गे में नहीं, गे में नहीं, गे तो जाने दो, अभी गे तो अभी उसमें नहीं जाओ, अभी हमारे में भगवान है। हम भगवान, हाँ, ये हम में भगवान है।
हम भगवान हैं कि हमें भगवान है? हम में भगवान है, ये भी सही है। दोनों बात सही है। हम भगवान है, ये और सही है। मैंने एक ही चीज अलग अलग है। हाँ, जब हम भगवान हैं तब सारे क्या शक्ति से देख रहे हैं, और हम में भगवान है तो भगवान के ज्ञान में हम आते हैं और भगवान का ज्ञान हमारे में, क्योंकि भगवान का ज्ञान सर्वगत है, इंद्र नील मणि के समान, सर्वज्ञ है। इसलिए ठीक, सर्वज्ञता के कारण सब उनकी दृष्टि में हम हैं। बस सब जगह भगवान ही भगवान है। हाँ। भगवान ही तभी नहीं दिखेगा। ठीक, एक बार फिर से थोड़ा पढ़ लेते हैं, बस ये हो गया, उसमें कुछ नहीं है। फिर जयसेन स्वामियों पर पढ़ेंगे अपन। कहते हैं जो वास्तव में समस्त अपने ज्ञेयकारों के समर्पण द्वार से अवतरित सभी पदार्थ ज्ञान में प्रतिभाषित नहीं होते हैं। यदि आप मानो कि सभी पदार्थ ज्ञान में प्रतिभाषित नहीं होते तो ज्ञान सर्वगत नहीं माना जा सकता। ठीक है, आपने ज्ञान, हाँ, सभी पदार्थ यदि ज्ञान में प्रतिभाषित नहीं होते हैं, सभी प्रतिबिंब नहीं बनते हैं ज्ञान में, तो ज्ञान सर्वगत नहीं माना जा सकता। और आपने तो ज्ञान को सर्वगत माना है। ठीक, तो फिर क्या, तो फिर साक्षात ये सारे ज्ञान दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की भांति, यानी दर्पण की जगह ज्ञान को रख दो, दर्पण भूमिका में, दर्पण की भूमि में, दर्पण में बनते हैं ना, दर्पण में बनने वाले बिंब, दर्पण भूमिका में का मतलब, ठीक है। ऐसे ज्ञान में बनने वाले गे, तो ज्ञान जो है दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की तरह भांति अपने अपने ज्ञेयकारों के कारण, क्या सारे के सारे ज्ञेय उन ज्ञेयों के कारण से और परंपरा से प्रतिबिंब के समान। हाँ, अब ज्ञान तो हो गया दर्पण की भूमि के समान, और परंपरा से प्रतिबिंब के समान ज्ञेयकारों के समान होने से, यानी पदार्थ जो है वो ज्ञेयकार के बरोबर है, जैसा पदार्थ है वैसे ही चित्र उसमें बना है, तो ये दोनों समान होने से, तो परंपरा से ये डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं पदार्थ को, इसलिए परंपरा से कह दिया यहाँ पर, है ना। ये हमारे में तो ज्ञेयकार है, वस्तु बाहर है, तो ये इसके बिना नहीं हुए, तो ये नहीं है, इसको कह रहे हैं। लेकिन इसको कह रहे हैं ये परंपरा से, इसके नेक्स्ट वाला है ना, एक के बाद एक अगली पीढ़ी वाला है, पिछली पीढ़ी का है वो, ऐसे परंपरा। तो ये परंपरा से प्रतिबिंब के समान, ज्ञेयकारों के समान होने से कैसे पदार्थ ज्ञान में स्थित निश्चित ना किए जाएं, यानी अब हम परंपरा से होने वाले उनको कैसे नहीं माने कि ज्ञान में है, क्योंकि आपने ज्ञान को सर्वगत कहा है, तो हम कैसे नहीं माने कि हम ज्ञान में है, नहीं है। ऐसा अवश्य ही ज्ञान में पदार्थ निश्चित होते हैं। पहले और पदार्थ दूसरे में निश्चित, अंतर कितना है? हाँ, पहले और दूसरे वही कथन में, यानी एक लाइन तो ये बोलोगी कि ज्ञान जो है वो सर्व विषयों को, अगर सर्व पदार्थों को विषय नहीं करता तो वो सर्वगत नहीं कहलाएगा। हाँ, और जबकि ज्ञान में सर्वगत पदार्थ दिख ही रहे हैं, माने गए हैं, माना है आपने ज्ञान को सर्वगत, तो फिर ज्ञान को सर्वगत क्यों नहीं कहें? अवश्य ही ज्ञान सर्वगत नहीं, है। तो ज्ञान नहीं, पदार्थ क्यों उसमें नहीं कहे हम ज्ञान में, जब पदार्थ उसमें है, पदार्थ हुए उसमें तक तो आप कर सकते हो। परंपरा से ये, इसलिए ज्ञान जो है वो, यानी ये पदार्थ जो है अवश्य ही ज्ञान स्थित निश्चित होते हैं। हाँ, यानी ज्ञान में स्थित है पदार्थ, ऐसा निश्चित होता है। ठीक है, कल और इस पर बात करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे। वस्तु ज्ञान में